ठीक भाई, अपना आज का हेडिंग रहेगा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अपन लोग टोटल 3 एक्सेस में बात करते हैं। कितने एक्सेस में बात करते हैं? 3। हो गया वाई, ये हो गया एक्स और ये हो गया जेड। इसमें आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑसिलेट कर रही है कौन से एक्सिस में? वाई एक्सिस में। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है? वाई एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है? जेड एक्सिस में। ठीक। मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है? जेड एक्सिस में। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? नीचे आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। ठीक, तो ये ऑसिलेशन होगा। ये ऑसिलेशन जैसे जैसे होते जाएगा वेव किधर मूव करेगी? आगे। तो ये क्या आ जाएगा? वेव मूव्स इन एक्स डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है? वाई। तो बी वाई का वैल्यू क्या आएगा? बी नॉट साइन, अच्छा, प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो इक्वेशन बनेगी के एक्स माइनस ओमेगा टी। बी इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में है तो ई जेड इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक। ई नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बी नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है? जे। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है? के। तो जो आपका वेव है वो कौन से एक्सिस में मूव कर रही है? एक्स। ठीक। आप ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के दोनों क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक। इसमें जो k है, इस k का वैल्यू होता है 2 पाई/लैम्डा। इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव नंबर। ये जो लैम्डा है, लैम्डा को हम लोग रीड करते हैं क्या? वेवलेंथ। क्या रीड करते हैं? वेवलेंथ। और ओमेगा को हम लोग रीड करते हैं 2 पाई/एफ। ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है? एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक। ये बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप लोग को याद रखने हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है कि डायरेक्शन ऑफ क्या बताएं? प्रोपगेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप यहाँ पे एक वेक्टर का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव is given by S equal to E cross B. What is this S called? This is known as pointing vector. Pointing vector. It points in the direction of propagation of wave. E electric field vector. Electric field vector. और B क्या? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक। ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ई क्रॉस बी हो गया एस। एस का वैल्यू पॉइंटिंग वेक्टर, जो के है उसका वैल्यू है 2 पाई/लैम्डा, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई/एफ। ठीक। ये आप लोग को इतने को याद रखेंगे, और एक दो फैक्ट्स और स्पीड ऑफ लाइट पे तो अपन लोग क्वेश्चंस चालू कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट के कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, या फिर इसी को लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
स्पीड ऑफ द वेव निकालने के कुछ तरीके रहेंगे। पहला रहेगा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये हमारे बचपन वाले फॉर्मूले। एक वेव की इक्वेशन से निकलेगा स्पीड इक्वल टू ओमेगा बाय के, रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेव नंबर। और तीसरा फॉर्मूला रहेगा जो इस चैप्टर में हमारे लिए नया आएगा, वो क्या रहेगा? पहला दो लिख लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या लिखेंगे? C इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट इक्वल टू 1/√/μ0 इंटू एप्सलॉन नॉट। एक फार्मूला ये हो गया, ठीक। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में क्या लिखेंगे? V का वैल्यू क्या रहेगा? E/B, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम। और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 1/√/μm इंटू एप्सलॉन m। ये फॉर्मूला रहेगा किसके लिए? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसमें μm का वैल्यू क्या होता है? μr इंटू μ0। μr क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या है? रिलेटिव परमियाबिलिटी। और एप्सलॉन m का वैल्यू रहेगा एप्सलॉन r इंटू एप्सलॉन नॉट। ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक। अच्छा, इतना इंफॉर्मेशन अगर अपन सही तरीके से, जितना इस पेज में है उसको सही तरीके से यूज कर पाए, तो हम लोग जेई में, नीट, बोर्ड, हर लेवल का एक वेराइटी का क्वेश्चन बना पाएंगे। वो क्या होगा? वह प्रॉब्लम्स डीलिंग विथ इक्वेशंस, प्रॉब्लम्स डीलिंग विथ इक्वेशंस, ये जो हमारा पहला पार्ट रहेगा, ठीक। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी और अपन इसके साथ अब क्वेश्चन लिंक करते जाएंगे, ठीक है? ठीक भाई, थैंक यू।